नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। बिहारी सतसई में आज ऐसे एक प्रमुख दोहा से संबंधित जानकारी मैं देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं बिहारी का जो ये दोहा इसलिए इनकी सतसई के लिए आरंभ भी माना जा सकता है, क्योंकि एक बार बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में गया था, लेकिन तत्कालीन समय जयपुर नरेश अपनी नवविवाहिता, वो भी बहुत छोटी है, 12 वर्ष की एक नवविवाहिता रानी के प्रेम पाश में इतने बंदी बन के हो गए कि वो अंतपुर से बाहर आना भी बंद कर दिया। इससे सारे लोग किंकर्तव्य विमूढ़ होकर, क्योंकि राजा को इस प्रेम पाश से बाहर कैसे ले आना है, सोचते वक्त बिहारी वहां पहुंच गए। तो उन लोगों ने बिहारी से अनुरोध किया है कि राजा का कर्तव्य बोध कराइए। तब उन्होंने एक दो पंक्ति लिख के भेजा था, वही पद है ये। इस पद का अर्थ हम अब देखेंगे कैसे है। न ही पराग न ही मधुर मदर, न ही विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आ गई कौन हवाल। यहाँ क्योंकि राजा को सीधा संबोधन करे तो राजा तो सिर काटेगा, लेकिन राजा के बदले में यहाँ अली मतलब भंवर को ही संबोधित करते हुए कहते हैं, देखिए हे भंवर, तू अभी इसमें पुष्प रज नहीं पड़ा है, और न रस है न मधुरता ही आई है, ना यह खिलने का ही समय नहीं है, कली से ही बंध गया है। तो अगर आगे चलकर तेरी क्या अवस्था होगी। इसमें ये राजा नरेश को वो बिल्कुल बताना चाहते हैं कि आप हे राजा, अभी 12 वर्ष की जो कन्या मतलब बहुत छोटी उम्र की जो रानी है, उसे उसके प्रेम पाश में आप इतने बंदी बन गए हैं, लेकिन आगे अपनी संपूर्ण यौवना के साथ उभर कर आई तो आपकी क्या स्थिति होगी। यहाँ इसमें यहाँ कली पुष्प, क्योंकि भंवर को बता रहे हे भंवर, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल। हे भंवर, आप जिस पुष्प से अनुरक्त होकर ये सब भूल गए हैं, वह अभी तक उसमें ना पराग है, ना मधुर है, ना विकास विकसित हुआ है। इस प्रस्तुत काल में अगर आगे वो पूर्ण यौवना के साथ या पूर्ण मकरंद के साथ मधुर के साथ साथ अगर वह विवाहिता नवविवाहिता रानी अपने पूर्ण यौवना के साथ आगे उभर कर आई तो आप पागल बन जाएंगे, बताते। यहाँ इससे राजा अपने कर्तव्य को बिल्कुल लेख पता चलकर कर्तव्य का एहसास करके तुरंत अपने अंतपुर से बाहर आया है। कहते हैं ये तो दोहा माने जाते। बाद में हम सब जानते हैं कि जयपुर के राजा ने बिहारी को अपने दरबारी कवि के रूप में स्वीकार किया, अपने नियुक्त भी किया, और बिहारी को ये वादा भी दिया है कि आप आगे से यहीं बैठकर आप जितने भी दोहा लिखते हैं, हर एक दोहा के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मैं दे दूंगा बोल के उनको रखा है। बाद में राजा को जो बेटा भी होता है तो राजा का जो बेटे के लिए भी बिहारी गुरु के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे हम बताते हैं। इस पद के द्वारा बिहारी दो पंक्तियों में राजा को कर्तव्य बोध कराना ही नहीं, जिस प्रकार जो लोग अन्य स्त्रियों के साथ अपने प्रेम पाश में बंदी हो जाते हैं, जहाँ ना रहना है, उन सब के लिए सचेत करते हुए कहते हैं कि यहाँ इस पद में फिर मैं दो पंक्तियों को दोहरा के मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ भंवर नहीं, भंवर तो राजा ही है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इहि काल। हे राजा, अभी उसमें ना मधुरता है, ना पराग है, ना मधुर है, ना मधु है, ना विकसित ही हुआ है। तो बिना विकसित फूल में आपको क्या मिलता है। अगर अभी भी आप बंदी हो जाए तो बाद में पूर्णतः विकसित हो जाए तो आपकी क्या स्थिति हो जाए। मतलब यहाँ राजा को बिल्कुल कर्तव्य बोध कराया है। ये बिहारी की शक्ति और बिहारी के पदों में स्थित अपूर्व क्षमता के लिए यह एक बेजोड़ उदाहरण माना जा सकता है। और इसमें हम ये बताते हैं कि इसका कली शब्द मुग्धा नायिका के लिए और अली शब्द नायक के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ नायक है जयपुर नरेश जयसिंह,
तथा मुग्धा नायिका है, उनकी नवविवाहिता 12 वर्षीय महारानी थी। यह इनके माध्यम से कर्तव्य बोध किया है। यह बिहारी की अपूर्व क्षमता कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।